स्टेप तक जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आपके जो काम आपके यूटिलिटी का है, जनता का काम, आपको प्रखंड में जाति प्रमाण बनाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको DTO के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपका। और हम लोग सभी का एक पारदर्शी नियम बनाएंगे और जनता को उस पारदर्शी नियम के साथ सरकार आपके दरवाजे तक जाकर आपकी सेवा करेगी। ये जो आप बोल रहे हैं अभी, ये बताइए कितना दिन से लागू हुआ है? नहीं, जो हमारा 10-15 दिन से लागू हुआ है। नहीं, अभी लागू क्या हुआ है? लागू नहीं हुआ है, फॉर्म भरवाया जा रहा है। अभी केवल वोट के लिए है, बिहार में वोट है, इसीलिए उसको जुमला बात कहा जाता है कि औरत लोग वोट देगी। यह महिला को लुभाने के लिए यह बात किया जाता है। आप एक बार बताइए, 10,000 रुपया 10,000 रुपया देने से कौन बिजनेस हो सकेगा? जैसे कि प्रधानमंत्री बोले थे 2014 में कि सब घर में 15-15 लाख रुपया दिया जाए, मिला 15-15 लाख रुपया। उसी तरह से यह भी है कि जो बिहार में वोट आया है, जन स्वराज आया है, इसमें सब लोग कफा होकर उसको 10,000 रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। ये सब बहुत लोगों को भुलाने वाले बात है। GST में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। GST का गिरावट आना तो आपके अच्छी बात है। इसको जैसे मान लें कि जो आपका GST 28% था, 18%, 8% था, अगर उसमें कमी आती है तो सामान सस्ते होंगे। तो सरकार का यह निर्णय अगर लागू होता है जैसा वो बोल रहा है तो ये स्वागत योग्य है। ये तो अच्छी बात है कि अगर इसके पीछे वजह तो टैरिफ है ना, टैरिफ है, वजह है जन स्वराज है, वजह तो जन स्वराज दूसरे कुछ नहीं है। जैसे हम बता दें आपको, जन स्वराज ने कहा कि 2,000 रुपया देंगे विधवाओं का, सवाल है 1100 रुपया हुआ। उसको पूछ रहे हैं। एक सवाल, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कहा गया कि 20 से पीढ़ी 20 से बिहारियों को कहकर अपमान किया जाता है, इस पर क्या कहिएगा? ट्वीट कॉल किया गया था, इस पर क्या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कल 20 से बिहारी 20 से बीड़ी का ट्वीट किया गया था। इसमें क्या, किस तरह से आप देखते हैं? इसमें कहना क्या है? यही तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, उनको बिहारी कह के अपमान किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। मैंने तो स्वयं जन स्वराज में रहते हुए 20 केस ऐसे देखे हैं। स्वयं एक मोतिहारी में तुर्कलिया का आदमी जो गया था, उसको मद्रास में 5 व्यक्तियों को उठाकर बिजली के तार पर फेंक दिया गया और वो मर गया। पता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप न्यूज़ वाले लोग हैं, आपको पता होगा। इसी तरह से हमारे बहुत सारे लोग, आप अभी प्रशांत जी आए थे तो देखिए गांव में गए थे जहाँ भूस्खलन से उत्तर प्रदेश में लोग दब के मर गए। तो ये बात बिहारी के साथ है। बिहार में अगर कोई रोजगार नहीं होगा, लोग पेट के चलते बाहर जाते हैं और अपमान सहते हैं। प्रशांत जी का यही कहना है कि साहब आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जन स्वराज को लाइए, व्यवस्था परिवर्तन कीजिए और 10 से 15 हज़ार रुपये की जो आपका जीविका का साधन होगा, आप अपने पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ बैठकर आप यहीं पर आपको रोजगार दिया जाएगा और यहीं पर बैठकर आप काम करें। अभी लोगों से भी एक आध सवाल पूछिए भाई। हमारे प्रभारी जी बताइए। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, यही तो गलत बात ये नहीं, आपका भी फर्ज है सवाल पूछना, नहीं सबका फर्ज है।